हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सुपर कीवर्ड होता क्या है। ठीक है, अब जावा में सुपर कीवर्ड किसे कहते हैं और डिफरेंट यूज़ केसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो सुपर कीवर्ड के लिए आपको इनहेरिटेंस आना ज़रूरी है। तो मेरा इससे जो पिछला लेक्चर था वो इनहेरिटेंस पर ही था। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसके पहले आपको ये जो सुपर कीवर्ड है वो नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि सुपर कीवर्ड जो है वो सारा किसके अराउंड घूमता है, इनहेरिटेंस के अराउंड ही घूमता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर कीवर्ड के बारे में। द सुपर कीवर्ड इन जावा इज़ यूज टू रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑफ अ सब क्लास। ठीक है, अब जो हमारी सब क्लास है उसका जो इमीडिएट पेरेंट है उसको रेफर करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इमीडिएट पेरेंट का क्या मतलब है? इमीडिएट पेरेंट का मतलब हम पहले समझ लेते हैं यहाँ पर, कि जैसे मान लो कि एक बी क्लास है, ठीक है, जो मेरी इस सी क्लास को इनहेरिट कर रही है। बी क्लास सी क्लास को इनहेरिट कर रही है और उसके आगे जो मेरी ए क्लास है वो बी क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये जो हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है उसमें अगर बी सी को इनहेरिट कर रही है और अगर ए बी को इनहेरिट कर रही है तो ए इनडायरेक्टली सी को भी इनहेरिट करेगी, है ना। तो लेकिन इसकी जो इमीडिएट पेरेंट क्लास है वो बी ही है, यानी कि तो सुपर कीवर्ड को यूज़ करके हम इसके सिर्फ इमीडिएट क्लास को रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो इसके ग्रैंड पेरेंट है उसको हम जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, उसको हम रेफ़र नहीं कर सकते। यानी कि सुपर कीवर्ड को यूज़ करके अगर हम ए क्लास में सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं तो बी क्लास को ही वो रेफ़र कर सकता है, वो सी क्लास को रेफ़र नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ का मतलब था इमीडिएट पेरेंट। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेफ़र करना। अब रेफ़र करने का क्या मतलब है वो हम जब यूज़ केसेस पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूज़ केस है सुपर कीवर्ड का वो क्या है? एक्सेस पेरेंट क्लास वेरिएबल। ठीक है, अब पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। अब इसका क्या मतलब है? इफ़ अ सब क्लास हैज़ अ वेरिएबल विद द सेम नेम एज इट पेरेंट, सुपर हेल्प्स एक्सेस द पेरेंट्स वेरिएबल। अब मान लो कि ए क्लास बी क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों एक पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में है। तो बी क्लास में एक वेरिएबल है और सेम नेम का वेरिएबल ए क्लास में है, बट दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो अब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे पेरेंट क्लास का स्पेसिफिकली वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? सुपर कीवर्ड यूज़ करूँगी। ठीक है, तो कोड से समझते हैं। आई प्रॉमिस समझ आ जाएगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डरना नहीं है जावा के टॉपिक से। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक मुद्दे पे आते हैं हम हमारे। ठीक है, तो अब इस पहला जो यूज़ केस है, ठीक है, एक्सेस पेरेंट क्लास का वेरिएबल, इसको हम कोड के साथ करके देखते हैं। मान लो मेरे पास एक क्लास है पेरेंट। ठीक है, पेरेंट क्लास है मेरे पास एक, इसके पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग का। ठीक है, स्ट्रिंग का और टाइप नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू पड़ी है क्लास पेरेंट। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लास पेरेंट रख दिया। अब एक क्लास बनाते हैं चाइल्ड नाम की जो एक्सटेंड करती है पेरेंट को। ठीक है, अब इसके पास भी सेम नाम का वेरिएबल है। ठीक है, स्ट्रिंग बनाएंगे। अरे यार, ठीक है, और वेरिएबल क्या रखेंगे? टाइप ही रखेंगे, बट इसकी वैल्यू हम रख देंगे क्लास चाइल्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है, पब्लिक का, पब्लिक वॉइड। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं डिस्प्ले पेरेंट। ठीक है, डिस्प्ले पेरेंट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो पेरेंट क्लास का टाइप है इसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम अगर टाइप लिखेंगे तो हमारे जावा के कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि हम इस टाइप की बात कर रहे हैं या इस टाइप की बात कर रहे हैं? तो इसी चीज़ के लिए हमारे पास सुपर कीवर्ड आया है। ठीक है, देखो जो पेरेंट क्लास का टाइप है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सुपर यूज़ करेंगे, सुपर डॉट टाइप। तो यहाँ पर हमारे जावा कंपाइलर को पता चल जाएगा कि उसको इस टाइम पे पेरेंट क्लास वाले टाइप को कॉल करना है। ठीक है, अब अगर हमें हमारी क्लास वाले टाइप को कॉल करना है तो हम नॉर्मली टाइप लिखेंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास यूज़ होता है सुपर कीवर्ड का, जिसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड के पास दोनों के पास सेम नेम के वेरिएबल है और हम पेरेंट क्लास का वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं तो हम सुपर कीवर्ड लगा देंगे, और अगर हम हमारी क्लास का वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं तो हम नॉर्मली उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिस्प्ले चाइल्ड।
ठीक है, डिस्प्ले चाइल्ड। और यहाँ पर हम क्या कॉल करवाएंगे, अपनी क्लास के टाइप को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉर्मली टाइप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का। ठीक है, यहाँ पर चाइल्ड सी इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा सी डॉट डिस्प्ले चाइल्ड। ठीक है, पहले डिस्प्ले चाइल्ड करेंगे, फिर सी डॉट डिस्प्ले पेरेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, चाइल्ड ही है ना, देख लेते हैं एक बार क्या क्या प्रॉब्लम बता रहा है ये। नो इनक्लोजिंग इंस्टांस ऑफ टाइप सुपर कीवर्ड इज एक्सेसिबल, मस्ट क्वालिफाई द एलोकेशन विद एन इनक्लोजिंग इंस्टांस ऑफ टाइप सुपर कीवर्ड। तो यहाँ पर गलती से हमने ये जो हमारी सुपर कीवर्ड क्लास थी, इसी के अंदर हमने ये बना दी हैं क्लासेस, है ना। तो ये इनर क्लास हो गई, तो इनर क्लास के लिए तो हमें स्टैटिक बनाना पड़ता है, तो इसको हम ना बाहर कर देते हैं, तो हमारा जो एरर है वो चला जाएगा। ठीक है, तो गलती से ये जो पेरेंट और चाइल्ड क्लास थी वो हमारी इस क्लास की इनर क्लास बन गई थी, तो ये एरर हमारा चला गया। और यहाँ पर भी डिस्प्ले चाइल्ड था एक, और दूसरा मैं क्या करती हूँ, डिस्प्ले पेरेंट करती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, तो क्लास चाइल्ड और क्लास पेरेंट, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये जो मेरा डिस्प्ले पेरेंट है वो किस वाले टाइप को प्रिंट करवा रहा है, मेरे पेरेंट क्लास को, और ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई, सुपर कीवर्ड की हेल्प से। तो ये चीज़ बहुत ही इजी थी, इसमें कुछ भी नहीं था कि मान लो एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास अगर सेम नेम के वेरिएबल है तो, और हम उन दोनों वेरिएबल्स को हमारी चाइल्ड क्लास में यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारे कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेरेंट क्लास का है और कौन सा चाइल्ड का। तो ये चीज़ करने के लिए हम सुपर यूज़ करते हैं। तो जिस वेरिएबल के साथ सुपर लग गया, इसका मतलब हम किसको कॉल कर रहे हैं, हम पेरेंट क्लास के वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो था फर्स्ट यूज़ केस था सुपर कीवर्ड का। सेकेंड आते हैं कॉल पेरेंट क्लास मेथड। अब सेम चीज़ देखो, जैसे हमने वेरिएबल को सुपर कीवर्ड से यूज़ करके कॉल किया है, तो हम वैसे ही पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन यूज़ सुपर टू कॉल अ मेथड फ्रॉम द पेरेंट क्लास दैट इज़ ओवर रिडन इन द चाइल्ड क्लास। अब ओवर रिडन का मतलब वही कि अगर मान लो पेरेंट क्लास में भी सेम नेम का मेथड है और चाइल्ड क्लास में भी सेम नेम का मेथड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बनाते हैं पब्लिक वॉइड, और यहाँ पर मैंने लिखा शो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम आई एम फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, और यहाँ पर भी हम एक सेम नेम का मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड शो। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, तो अब उसके बाद एक और शो वाला मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं शो पेरेंट, और इसके अंदर मैं क्या चाहती हूँ, इस वाले मेथड को कॉल करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट के शो को कॉल करना चाहती हूँ। अगर मैं नॉर्मली शो करूँगी, ठीक है, तो नॉर्मल वाला शो तो किसको कॉल कर देगा, इसे कॉल कर देगा। ठीक है, मेरे चाइल्ड वाले को, बट मैं किसे कॉल करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट वाले मेथड को। तो पेरेंट वाले मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सुपर कीवर्ड चाहिए, सुपर डॉट शो। तो अब ये किसको कॉल करेगा, मेरे पेरेंट वाले मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो अब मेरी आउटपुट में अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ और किसको कॉल करती हूँ, सी डॉट शो को कॉल करती हूँ। ठीक है, पहले तो, फिर सी डॉट दूसरा क्या था, शो पेरेंट को कॉल करती हूँ। ठीक है, अगर मैं शो को कॉल करूँगी तो मुझे ये प्रिंट होना चाहिए, आई एम फ्रॉम चाइल्ड, और अगर मैं शो पेरेंट को कॉल करती हूँ तो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, ये वाला, आई एम फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो सेम चीज़ हो चुकी है, आई एम फ्रॉम चाइल्ड एंड आई एम फ्रॉम पेरेंट। तो ये था सेकंड यूज़ के सुपर कीवर्ड का। तो सुपर कीवर्ड को यूज़ करके हम जो पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स होते हैं या मेथड्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई है आपके। अब थर्ड पॉइंट है कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी हम कॉल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ सुपर टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर।
तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहती हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगी, सुपर मेथड का यूज़ करूँगी। अब इस चीज़ को समझते हैं। मान लो अब ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास का हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर सबसे पहले। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारी सेम जो क्लास का नेम है उसी नेम का मेथड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया है सिंपली, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे पेरेंट्स क्या था, ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, चाइल्ड क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, चाइल्ड नाम का मेथड, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूँगी चाइल्ड्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। और अब मैं चाहती हूँ चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपर मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे ही हम सुपर मेथड का यूज़ करेंगे तो जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो भी कॉल हो जाएगा, इमीडिएट पेरेंट क्लास का। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको बताया था जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने आप ही ये कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉल हो जाता है। तो इसको हम रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हमने क्या लिख रखा था, सबसे पहले हमने लिख रखा था चाइल्ड्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, चाइल्ड्स कंस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद हमने किसको कॉल किया था, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को, और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में हमने क्या लिखा था, पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर। तो पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड को यूज़ करके हम हमारी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सुपर कीवर्ड के यूज़ केसेस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है अगेन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे।